भाइयों और बहनों, जिस मुल्क का रुपया गिरता है उस मुल्क का रुपया नहीं प्रधानमंत्री गिरता है। सन 2011 के बाद मुसलमानों की जो आबादी है वो घटी है। तो जंग मान लिया जाए इसको या मोहब्बत मान लिया जाए? नहीं तो मोहब्बत ही जंग है, जंग ही मोहब्बत है। नमाज पढ़ रही हूँ, आरएसएस की तरह बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं कर रही। तमाम के तमाम जो योगी को खुदा मानते थे वो सारे मॉल के बाहर कह रहे हैं कि जी बुलडोजर चलाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। रुपए जिसको लेके प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। जहां प्रधानमंत्री कहते थे कि रुपया गिर रहा है, इसकी वजह क्या है, आज प्रधानमंत्री शांत है, मन की बात में भी नहीं बता रहे हैं कि रुपये गिरने की वजह क्या है। आज हमारे साथ एमएन रिजवी जी मौजूद है। सबसे पहले रुपये पे बात करेंगे और अशोक स्तंभ जिसको शांति का प्रतीक माना जाता था वो आज बदलते हुए नजर आ रहा है, उसकी भी वजह जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, रुपया आज गिर रहा है, किस तरीके से देख रही हैं आप इसको? देखो, अगर तुम्हें याद हो, जब सन 2014 से पहले इनकी सत्ता नहीं आई थी और मोदी जी हमेशा बाकायदा चीखम चिल्ली मचा के पब्लिक को जमा करते थे और कहते थे भाइयों और बहनों, जिस मुल्क का रुपया गिरता है उस मुल्क का रुपया नहीं प्रधानमंत्री गिरता है। हम श्रीलंका को देखते हैं, हम नेपाल को देखते हैं। आज देख लो, श्रीलंका को भी देखो और नेपाल को भी देखो, सबको देखो, सब बर्बादी की कगार पर है और श्रीलंका बर्बाद हो चुका। तो अब मोदी जी से सवाल करना चाहिए कि मोदी जी, भारत का जो रुपया है वो 75 सालों में सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर आ चुका है। अब आप क्या कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री इस वक्त खुद हैं, तो अब प्रधानमंत्री गिरा या प्रधानमंत्री खड़ा हुआ? मोदी जी एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये वाकई जुमलेबाज हैं। इन्होंने जनता के इमोशन के साथ खिलवाड़ करा, इन्होंने जनता के जो जनता के साथ विश्वासघात करा। जनता ने इनको इसलिए चुना कि इन्होंने झूठ बोला ये चाय वाले हैं, इन्होंने ख्वाब दिखाया कि 15 लाख आएंगे, इन्होंने ख्वाब दिखाया कि 2 लाख जॉब दी जाएंगी, इन्होंने ख्वाब दिखाया कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन इसकी वजह भी मुसलमान को बताया जा रहा है। कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार आबादी बढ़ रही है, नौकरी नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस वजह से रुपया गिर रहा है। भाई, अगर आपको पता हो तो मोदी जी के साथ जुमलेबाज भी आया, फेंकू बेशरम भी आया, खूब इन पे मीम भी बने। आप कुछ भी कह दें कि मुसलमान वजह है, पहले तो इन लोगों का ज्ञानी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में पढ़े लिखे हैं, ये जितने भी जो भक्त हैं कि मुसलमानों को वजह बना रहे हैं, आप 75 साल में, आप 1947 के बाद भारत में मुसलमानों का रेशियो देखिए। 1947 में भारत में मुसलमान 15 से 20% थे और आज भी मुसलमान का रेशियो जो है वो 15 से 20% है। उल्टा अभी सन 2022 से लेकर सन 2012 तक अगर आप जाते हैं, यानी सन 2011 के बाद मुसलमानों की जो आबादी है वो घटी है, मुसलमान कम हो रहे हैं। तो ये तो बेवकूफ़ है सिर्फ ये इनका, क्योंकि इनका जो पूरा जो नैरेटिव सेट है वो मुसलमानों पर सेट है, मुल्लाओं पर सेट है। ये मुसलमानों का डर दिखाते हैं, मुसलमानों का खौफ दिखा के कि देखो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देखो मुसलमान आ जाएगा, मुसलमान इस्लामिक राष्ट्र बना लेगा, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। तो ये झूठ बोलते हैं और इस झूठ के चक्कर में इन्होंने मेरे तमाम नॉन मुस्लिम भाइयों को बर्बाद कर डाला, लोगों की जॉब्स ले ली। 15 लाख तो नहीं आया। वोट तो देखिए मिल रहे, 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। वोट कैसे मिल रहे हैं? एक नाथ शिंदे पैदा कर रहे हैं, आप बनी बनाई सरकारें गिरा रहे हैं, आप वोट की लूटम पार कर रहे हैं, आप नकली बैलेट पेपर बना रहे हैं, आप नकली जो है जितने भी ईवीएम मशीन लगा रहे हैं, तो वोट कहाँ मिले? तो आप दादागिरी से आप पूरा का पूरा आपका जो मैनेजमेंट है, घोटाले का पाखंडी मैनेजमेंट है, आप उससे वोट हासिल करें। अब मेन जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, मेन प्रॉब्लम ये आ रही है, जो हमारी अपोजिशन थी और मर चुकी थी। सन 2014 के बाद आप अपोजिशन को नहीं देखेंगे। ऐसा लगता था कि भारत में एक हिटलर शाही है, सिर्फ एक हुकूमत है जो बीजेपी की है, वो जो काम कह देती है, जो भी रूल्स ले आती है, जो भी जनता पर जुल्म करती है, जो भी संविधान के साथ उल्लंघन करती है, सब लोग उसको सर झुकाकर कबूल कर रहे थे या गुलामों की तरह रह रहे थे। लेकिन जिस राहुल को पप्पू बनाने के लिए मोदी सरकार ने, मोदी जी ने अपने पे इतना खर्च नहीं करा जितना राहुल को पप्पू बनाने के लिए एक नैरेटिव सेट करा। अब इनकी बदकिस्मत ये कि पप्पू जाग गया। अब पप्पू जब जाग गया तो कांग्रेस जाग गई, कांग्रेस जाग गई तो अपोजिशन जाग गई और भारत की वो जनता जो अपने आप को अनाथ मिस्कीन समझ रही थी वो भी जाग गई। इसको लगता है अगर कांग्रेस कम बैक करती है तो हो सकता है भारत में शायद चीजें फिर पहले जैसी हो जाए। लगता है कांग्रेस वापस आ पाएगी? वो नहीं लगता। ये तो आपको लगता था कि बीजेपी सत्ता में आएगी, आपको लगता था कि झाड़ू दिल्ली में राज करेगी, कोइंसिडेंट था, कुछ भी हो सकता है। भारत की पॉलिटिक्स में सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वार, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। जंग मान लिया जाए इसको या मोहब्बत मान लिया जाए? नहीं तो मोहब्बत ही जंग है, जंग ही मोहब्बत है। मोहब्बत के लिए भी इंसान जंग ही लड़ता है। जब मोहब्बत होती है, दुनिया में ज़्यादातर जंगें जो मोहब्बत के लिए लड़ी गई। कभी ज़मीन की मोहब्बत थी, कभी लड़की की मोहब्बत थी, कभी पैसे की मोहब्बत थी, कभी इक़्तिदार की मोहब्बत थी। सारी जंगें मोहब्बत से लड़ी गई, मोहब्बत ही उनकी वजह बनी। तो
तो कांग्रेस में जो करंट पैदा हो रहा है, ये वजह ये है कि मोदी सरकार एक के बाद एक उल्टे सीधे फैसले उल झलूल ले रही है। अभी जैसे आपने कहा कि अशोक की लाट जो एक अमनो अमान का प्रतीक थी, है ना, अगर आप कानून को उठाकर देखते, अगर आप संविधान को उठाकर देख रहे हैं तो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि आप अपने नेशनल जो चिन्ह है, आपके जो नेशनल निशानात हैं, उनके साथ तरमीम नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है तो उसको 2 साल की कैद बामुशक्कत होती है। मोदी जी ने तो वो करिश्मा भी कर डाला। एक पार्लियामेंट बनाई गई, ख्वाबों का महल बनाया गया, सेंट्रल विस्टा उसका नाम रखा जाता है, 20,000 करोड़ उस पर बर्बाद करे जाते हैं। अब सवाल पहले तो ये होता है, जो भारत ऑलरेडी बर्बाद हो रहा था, कोरोना से जूझ रहा था, वहाँ 24 घंटे काम चल रहा था, यानी भारत की जनता को देने के लिए 1 रुपये नहीं। स्तंभ को नीचे से देखने में वो ऐसा लग रहा है, सामने से देखने में सही लगेगा नहीं। ये नीचे से और ऊपर से क्या मतलब है? पहले वाला स्तंभ कहीं से भी आप निशान कहीं से भी देखिए, गलत हो गया ना देखने का तरीका। आप उसको देखिए, उन्होंने उसको हट्टा कट्टा मुस्टंडा शेर बना रखा भाई। खाता पीता है ना। हाँ, तो शेर खाता पीता, मतलब शेर पहले वाला जो शेर था वो आप ये कहते हैं गरीब गुरबा शेर था, डरपोक शेर था। शेर खाता पीता हो या भूख हो, शेर ही होता है। राजा नहीं, शेर तो शेर यही तो था, भारत की सभ्यता यही तो थी कि भारत के शेर भी शांत हैं, फाड़ खाड़ू नहीं है, नरभक्षी नहीं है, वो भी इतने शांत हैं कि उनको वक्त पर खाना मिल जाता है, वो आराम से चुप रहते हैं। लेकिन इनका शेर भूखा नंगा है, ऐसा करके फाड़ रहा है कि भूखी नंगी जब तक तुझे भी खा जाएंगे हम। चाइना को क्या पता दिखा रहा हो आप, पाकिस्तान को दिखा रहा हो। तो चाइना को आंख दिखाने के लिए मोदी जी की अकल क्या किराए पे दे दी थी, या पूरे बीजेपी की अकल जो स्विट्जरलैंड के अकाउंट में कैद हो गई है? अगर चाइना को डराना था, चाइना को दिखाना था, तो उस शेर को जाकर चाइना की दीवार पर लगा कर आओ। जहाँ से जाएगी खबर वहाँ तक पहुँचेगी। मतलब खबरों पे इतना पैसा बर्बाद कर दिया, खबरों से चिन्हों के साथ खेल लिया। मियाँ ये जुमलेबाज पार्टी है, बकवास कर रही है। चाइना के साथ तो ये मिलकर भारत को बर्बाद कर रहे हैं। अभी आपने नहीं देखा कि भारत में कितने बड़े बड़े स्कैम हुए? ओप्पो ने करा, वीवो ने करा, हुआई ने करा, और इनको लाखों करोड़ रुपए कमा कर ले गए। किस लालच में? कि मोदी केयर फंड में इन्होंने 15-20 करोड़ डाले और हजारों करोड़ मोदी जी ने उनको दे दिया। और भारत की तो 3-4 कंपनी थी, आपको याद होगा, यहाँ पर लावा चलती थी, कार्बन चलता था, माइक्रोमैक्स चलता, इतने जबरदस्त मोबाइल थे, उनको बर्बाद कर दिया। तो मोदी जी ने कहा था ना, 1 इंच चाइना को जमीन नहीं दूंगा, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। इसका मतलब की बात हुई थी। हाँ, मोदी जी ने कहा चाइना बस 1 इंच छोड़ दियो ताकि मेरी लंगोटी बच जाए, अदरवाइज पूरा हिंदुस्तान लूट कर ले जाओ। पूरे गांव के गांव बस तो सच है ना, 1 इंच तो नहीं ले गई ना, आप मानेंगे? नहीं तो वो 1 इंच तो बची हुई है ना, मतलब भारत का अस्तित्व खत्म, भारत का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं ना आप। जिस चाइना के सामने हम शेर बन के रहते थे, जो चाइना हमसे डरता था, आज वो चाइना हमें लूट लूट कर जा रहा है। फर्जी कंपनियां आ रही हैं, हमें चूना लगा लगा कर जा रही हैं। मोदी के तमाम जितने लंगोटियां जा रहे हैं, तमाम गुजराती ठग लूट लूट के जा रहे हैं भारत को। इन पर कोई कार्रवाई? मुसलमानों की मानेंगी? जा रहे हैं नमाज पढ़ने, मॉल में जाते हैं, मॉल में जाके घूमने के जगह। तो मॉल इनके बाप का है क्या? मॉल किसने बनवाया? नया मॉल योगी जी ने, मॉल किसने बनवाया? योगी जी मॉल किसने बनवाया? उद्घाटन कोई भी करे, ये तो मुसलमानों का बड़कपन है कि योगी जी को इज्जत देती। वो मुसलमान जिसमें सुबह शाम योगी जी खून खराबे की बात करते हैं, ये तो योगी जी आपको तो आप तो डूब के मर जाना चाहिए कि जिस मुसलमान के घर आप बुलडोजर चला रहे हैं, उसी मुसलमान ने आपको इज्जत करी और अपने मॉल का इनॉग्रेशन आपका कराया। मतलब वो नमाज पढ़ेंगे अब जाके। तो मतलब अगर मेरा घर है, मैं घर बनवाई तो नमाज नहीं पढ़ूं? नमाज पढ़ रही हूँ, आरएसएस की तरह बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं कर रही, गुफाओं की औलादे बन के लिए मस्जिद है, इसी वजह से तो। अरे ये कोई बात नहीं हुई। अगर आप वहाँ पर कोई जॉब कर रहे हैं, आप आए हैं, आप जाने नमाज लेकर तो नहीं चले। अगर 3-4 लोगों ने वहाँ नमाज पढ़ ली तो तुम्हारे लेबर पेन क्यों आ रहे हैं? तुम्हारे उड़द चावल बन बन के तुम क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? और तमाम के तमाम जो योगी को खुदा मानते थे, वो सारे मॉल के बाहर कह रहे हैं कि जी बुलडोजर चलाओ, बाबा का बुलडोजर आए यहाँ चलाए। आपको पता है कौन है? यूसुफ अली। यूसुफ अली अगर गुजराती होता, खुदा की कसम हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का नंबर 1 पे आ जाता इमारत में। लेकिन उसकी बदनसीबी है कि वो गुजराती नहीं है, वो केरला के हैं। यूसुफ अली एक ऐसे हैं जो यूएई में चले गए थे 1973 में, 3 बेटियां, बहुत उनका बड़ा मस्जिद खोली है, मॉल खोला है। तो मस्जिद क्या, आपने क्या वहाँ पर लगातार वहाँ पे उसके बाद वहाँ पर पूजा अर्चना हुई? पूजा अर्चना हुई। अब मतलब आप सिर्फ नमाज को, यानी आप खुद मान रहे हैं कि नमाज पढ़ना गलत है। नमाज किस चीज का प्रतीक है? कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, रुपया मतलब नमाज पढ़ने से अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, ये जो आतंकवाद के नाम पे मार रहे हैं, ये जो मुल्ला को काटने की बात कर रहे हैं, अभी जो अग्निपुत्रों ने पूरे भारत की 40 ट्रेनें जला दी, इससे अर्थव्यवस्था मोदी जी ऊपर गई। आपने हमारी सेना को ठेकेदारी पर दे दिया। आपकी अर्थव्यवस्था तो छोड़ो, भारत की गरिमा भी तार तार हुई। क्या मतलब ये इनका जो है ना, मैंने कहा ना, ये वो हाथी हैं जिनके खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग हैं।
मतलब इनको बस मुल्लों को हर जगह से टाइट करना है। मुल्लों को इन्होंने एक नट बोल्ट समझ रखा है कि टाइट करे जाएंगे, टाइट करे जाएंगे। लेकिन टाइट करने के बाद ऐसा हुआ कि मुल्लों को तो टाइट करा नहीं करा, जितने मेरे नॉन मुस्लिम भाई थे उनको बर्बाद कर डाला। 80-20 का खेला खेलने के चक्कर में मुसलमान तो जहाँ था बर्बाद था वो बर्बाद है, लेकिन मेरे हिंदू भाई भी बर्बाद हो गए। 15 लाख खाएंगे, 15 लाख खाएंगे, 15 लाख का आपके अकाउंट से जो पैसा था वो भी फुर्र हो गया। आपको 2 करोड़ की जॉब का लालच दिया, आपको 2 करोड़ जॉब मिली, अभी नया चुग्गा फेंका है रिसेंटली, हम आपको 10 लाख जॉब देंगे। 10 लाख तो जॉब देंगे नहीं, लेकिन 10 लाख जॉब के अंदर में फिर ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा बनाएंगे कि अब ये बताएंगे ये जिन्होंने कभी शादियां नहीं करी, एक चूहे का बच्चा पैदा नहीं करा, वो आपको भारत के नौजवानों को बताएंगे कि आपको कितने बच्चे पैदा करने हैं, आपको कब शादी करनी है, कब नहीं करनी। और मुसलमान कब कह रहा है आप कोई भी कानून लेकर आओ? अरे मुसलमान तो वो कौम है, सन 2014 से पहले मीट जो गोश्त होता था वो 80 रुपये आता था, और मोदी जी की कृपा की वजह से, इनके यारों की वजह से जो इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा, आज वही गोश्त 300 रुपये के पार हो गया। क्या किसी मुसलमान ने कोई प्रोटेस्ट करा? नहीं करा, क्योंकि मुसलमान राजिक, खालिक, कहार, वहाब अपने खुदा को मानता है। उसको मालूम है कि रिस्क का ठेकेदार भी मेरा खुदा, जिंदगी का भी वही है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।